अभी आज की एक खबर है कि एक महिला ने अपने पति को सांप से डसवा दिया। सोचो, पति को नींद की गोली खिलाई और सांप लाके उसे सांप से डसवा दिया, मार डाला, और अपने होने वाले मतलब बॉयफ्रेंड के चक्कर में, किसी के पुरुष के चक्कर में अपने पति को मार डाला। छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर उस आदमी के संग भागना था। अब बताओ ये किसकी कमी है? संस्कारों की। संस्कार में कौन सा संस्कार कम है? चरित्र का, कैरेक्टर का। यदि कैरेक्टर सही होता तो अपने पति को कोई सांप से डसवाता, कैरेक्टर सही होता तो अपने होने वाले पति को कोई पहाड़ से धक्का मारता, कैरेक्टर सही होता तो अपने पति को कोई ड्रम में पैक करता। कुल मिला के कमी कहाँ हो गई? हमने चरित्र बनाने में अब लापरवाही कर दी। इसलिए जब लड़की और लड़का चरित्रहीन होगा तो समाज में ऐसी घटनाएं सदा घटती रहेंगी। इसलिए हर माँ बाप को चाहिए कि वो अपनी बेटी या बेटे दोनों को चरित्रवान बनाए, क्योंकि ये देश राम का है और राम चरित्र की प्रतिमूर्ति है। राम चरित्र सुनबे को रसिया। गुरुजी मैं गुटखा खाता हूँ। कौन सा? रासरी। गुरुजी छूट नहीं रहा है। कितने के रोज खा जाती हो? 50 पैकेट। 50 रुपए का। 50 रुपए के रोज। हाँ। शादी गुरु जी हो गई? मेरे जो पतिदेव हैं वो भी बहुत खाते हैं, कंपटीशन करते हैं। तो पहले आपने शुरू किया कि पति ने? हम एक खाएंगे तो 2, हम 2 खाएंगे तो 4। तो आप पहले शुरुआत किसने की खाने की? शुरुआत वही किए थे, मुझे थोड़ा थोड़ा देते थे, फिर मुझे भी आदत पड़ गई। अच्छा, वो खाते थे तो आपको भी देते थे? हाँ, कैसा उल्टा हो गया, वो 1 खाते हैं तो मैं 3 खाती हूँ। तो अच्छा है ये खाना? नहीं गुरुजी, मैंने सोचा था कि जब मैं वृंदावन जाऊंगी गुरुजी से मुलाकात हो जाएगी। छोड़ दो गुटखा और पति को बोलना वो भी छोड़ दें। मैं अपने घर से परेशान हूँ। किससे? अपने माता पिता से। अभी फरवरी में एक रिश्ता देखे तो वहाँ से भी रिश्ता तोड़ दिए कि बोलते कि तू ढंग से नहीं रहता है, इसके लिए। शादी का रिश्ता? हाँ। तो आपकी शादी नहीं हो रही है? नहीं, मतलब रिश्ता लगाए थे तो वहाँ पे तोड़ दिए, बोलते कि तू ढंग से नहीं रहता। कौन? माँ बाप तोड़ दिए? हाँ। और रिश्ता लगाया कौन था? माता पिता ही। वही लगाए थे? हाँ, और वही तोड़ दिए? हाँ। तो तोड़ नहीं था तो लगाए क्यों? पता नहीं, वो अपने मतलब मन पसंद से किए थे, जो कि अपने रिलेशनशिप के थे। तो शादी हो गई आपकी? नहीं, अभी नहीं हुई। तो रिश्ता हुआ, कोई बात नहीं, उनको लड़की अच्छी नहीं लगी होगी, दूसरी जगह देखेंगे माँ बाप। नहीं, सब पसंद है, सबको घर में सबको पसंद है, लेकिन बोलते तू ढंग से नहीं रहता है, इसके बात सुनता नहीं है, इसके लिए तू मत कर, रिश्ता तोड़ दे। कितने भाई हो आप? हम 3 भाई 1 बहन है। आप बड़े छोटे? सबसे बड़े। तो आप मन लगा के काम करो, माँ बाप देखेंगे कि भाई शादी करा देंगे। आप कमाते हो? हाँ। कितना? 30,000 महीने का? हाँ। तो किसको देते हो पैसा? सब पैसा घर पे देते हैं। माँ बाप को? हाँ। तो माँ बाप को बताओ कि हम कमा तो रहे 30,000 रुपए, अब कराओ शादी। कमा रहे हैं तो बोलते हैं कि तू ढंग से नहीं रहता, हम लोग का बात नहीं सुनता, तू मतलब जिससे रिलेशन। और कैसी बात सुने? पूछो करो, कैसी बात सुनना है बताओ। तो बोलते हैं कि तू हम लोग का बात नहीं सुनता है, तू अपने मन का कर रहा है, हम तू जाते रहो मतलब वहाँ पे जो रिलेशन जहाँ पे रिश्ता देख रहे तो वहाँ पे फोन करके बोल दिया कि लड़का अपने मन का कर रहा है, हम शादी नहीं करेंगे। अब अगर आपको करना है तो करिए, नहीं करना है तो आप अपना देखिए, हम अपना देखिए। माँ बाप को लाए हो? नहीं, मैं अकेले भाग के आया हूँ मुंबई। माँ बाप को ले आ। अच्छा, माँ बाप शादी नहीं करा रहे तो आप भाग आए? हाँ, मुंबई से। चलो हो जाएगी शादी, चिंता ना करो। माँ बाप को पैसा देते रहिएगा, कमा कमा के करा देंगे शादी। ठीक है, राधे राधे। लेकिन ये शादी की जल्दी है आपको? नहीं गुरुजी, मैं खुद मैं अपने माता पिता से बोला था कि 5 साल बाद करूंगा। तो लोग बोले कि ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन अभी कितने साल के हो? अभी मैं 21 साल का हूँ। 21 के हो? हाँ। तो अभी कहाँ शादी की तुम्हारी उम्र हो गई पूरी कंप्लीट? नहीं, तो इसीलिए मैं बोला कि 4 साल बाद करेंगे। तो मेरे पिताजी बोलते हैं कि नहीं, मैं 2027 में करूंगा, इसके लिए झगड़ा करते हैं। पिताजी आपके सीधे नहीं चलते क्यों? पहले बोलते हैं शादी जल्दी कर लो, फिर करने लग जाते हैं तो बोलते हैं अब नहीं करेंगे। तो आपके पिताजी भांग वांग नहीं पीते? नहीं, वो दारू वारू कुछ नहीं पीते। चलो फिर पिताजी को लाना, हम समझाएंगे कि लड़के की शादी। आप रोज गाना गाया करो, मेरी शादी करवाओ, मेरी शादी करवाओ। रोज कहा करो तो शादी करा देंगे आपकी। राधे राधे। क्लास में एक लड़की है, वो जब मैं छोटी थी तब से वो मेरी दोस्त है। तो पहले वो दूसरी क्लास में थी, उसका सेक्शन दूसरा था, पर पिछले साल वो मेरी ही क्लास में आई, मेरा ही सेक्शन हो गया उसके साथ। तो जब हमारे बीच में कंपटीशन होने लगा, तो जब मैं उससे आगे निकल गई तो उसे मुझसे जलन और ईर्ष्या वगैरह होने लगी। तो मैं उससे अगर पूछती थी कि टीचर ने क्या कराया है, कोई काम है, कोई टेस्ट तो नहीं दिया है, तो वो मुझे छुपाती थी, मुझे बताती नहीं थी, और अगर मेरी कॉपी रह जाती थी तो वो इधर उधर कर देती थी ताकि मैं आगे ना बढ़ सकूं। फिर जब वो आ गई, मुझसे आगे चली गई जैसे तैसे, फिर अगर मैं उसके साथ वैसा ही व्यवहार करूं तो क्या मुझे पाप लगेगा? मैं गलत हूँ? अच्छा जी। नहीं, ऐसा है ना बेटा, देखो कुत्ता यदि भौंकता है तो कुत्ते की तरह हम तो व्यवहार नहीं करते कि तूने भौंका तो हम भी भौंकेंगे, ठीक है? आम
कि तरफ लोग लाठी फेंकते हैं आम की ओर, पत्थर फेंकते हैं, लेकिन आम तो पत्थर नहीं फेंकता, आम तो मीठे मीठे फल देता है। सामने वाला यदि हमारे साथ गलत व्यवहार करता है, ये उसका संस्कार है, हम उसके साथ क्यों करें? इसलिए आप अच्छा करते रहिए, आप अच्छा करेंगे, आप उसके साथ छल कपट मत करिए। भाई तुम भी आगे बढ़ो, हम भी आगे बढ़ें। ऐसा है ना कि एक सिद्धांत याद रखिएगा, हम दूसरे की लकीर को छोटा ना करें, अपनी लकीर को बड़ा करें, अपनी लकीर को बड़ा करें। आप अपने को बेहतर कीजिए, वो क्या कह रही है कर रही है कॉपी मत कीजिए उसको, आप अपने को इतना महान बनाइए, अपनी सोच को, अपने विचारों को, कि आपको कॉपी लोग करें, आपको किसी को कॉपी करने की जरूरत नहीं। गुरुजी जैसे अगर मैं उसके साथ फिर भी अच्छा करती रहूं तो फिर वो मेरे साथ और बुरा करती है, और मतलब ऐसे दूरी, साम दाम दंड भेद, 4 नीतियां हैं, समझाओ, ये आखिरी में नीति है भेद। जो व्यक्ति अपने हिसाब का नहीं, उसका परित्याग कर देना चाहिए। शरीर में यदि किसी अंग में पॉइजन हो जाए तो डॉक्टर क्या सलाह देते हैं कि इस हिस्से को काटना पड़ेगा। उंगली काट देने से पूरा हाथ बच रहा है, तो उंगली काट देना समझदारी है कि नहीं? ऐसे ही जो आपको अशांति दे रही है, ऐसी आपकी सहेली, आपकी फ्रेंड, उसका परित्याग मतलब उससे दूरी बना लो। और गुरुजी जैसे एग्जाम्स आते हैं तो बहुत मतलब ऐसा हो जाता है कि स्ट्रेस हो जाता है, और वो मेरी दोस्त है ना, तो वो आगे, तो हम इसे मेहनत करते हैं तो ऐसा लगता रहता है कि हमारी मेहनत कम तो नहीं चल रही। वो आगे जाए, भगवान से कामना करिए कि वो आगे जाए, लेकिन मैं किसी के पीछे रहने की कामना क्यों करूं कि वो मेरे से पीछे, मैं भी आगे चलूं, वो भी आगे चलो। मैं अपना इतना स्वार्थी क्यों बनूं कि मैं सबसे आगे जाऊं और सब पीछे रहे? नहीं, सब आगे चलो, मैं सबके पीछे पीछे आता हूं, चलो। बड़प्पन, बड़ा क्या है? बड़ा कौन है? जो झुक जाए, जो सबको आगे करे। तुम भी आगे आओ, मैं पीछे हूं ना। हनुमान जी जब सीता माँ की खोज में गए तो सारे बंदर भालू आगे आगे दौड़े, सबको लगा मैं खोज लाऊंगा सीता जी को तो मेरा नाम होगा। हनुमान जी बोले जाओ आगे, हनुमान जी सबसे पीछे रहे। प्रणाम गुरुजी, आपके चरणों में, अपने भाई के चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। कोटि कोटि करे वंदना, खरब खरब प्रणाम, अचरण कमल। मेरी वाइफ बगल में बैठी है, 2-3 नशा करती है। मैं कई बार समझाया कि आप मत करिए, मगर नहीं मानती हैं। मैं थोड़ा उससे परेशान रहता हूँ। तो पत्नी कौन सा नशा करती है? वो सुरती भी खाती हैं, गुल भी करती हैं, कुछ गुटखा भी आता है, वो भी खाती हैं। और क्या गुम क्या होता है? गुल आता है कुछ करने वाला। गुल? हाँ हाँ, तो गुल हो जाता है। हाँ, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं बहुत बार समझाया। राधे राधे जी मैया, क्या खाती हो? कुछ टेंशन की वजह से हम वो करने लगे। तो आपको टेंशन है? जी सर। काहे की टेंशन है? हमको कोई समझता नहीं है। हम जो अच्छा करना चाहते हैं इनके बारे में, वो हमसे बोलते हैं लोग कि उल्टा हो जाता है। तो बोलते तुम गलत करती हो, लेकिन हम अपने उसे कभी गलत नहीं करते हैं। हमारे 3 बच्चे हैं। नहीं, आपने गलत नहीं किया, लेकिन ये गुटखा उटका क्या खाने लग गए? नहीं गुरु महाराज, ये तो छोड़ने की बात, मैंने बहुत छोड़ भी दिया है। अभी इसके बारे में कौन सा गुटखा पसंद है? अभी मैंने छोड़ दिया है, 1 महीना हुआ। इसके बारे में हमारे पति जी ने भी बात किया था, तो अभी हमने बहुत छोड़ दिया। हाँ, गुटखा उटका नहीं खाना चाहिए। नहीं राधे राधे गुरु, मैंने छोड़ दिया है। गुरुजी मैं ये कहना चाह रही थी कि जैसे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे आपकी वीडियोस आती हैं, तो हम लोग तो सनातनी धर्म से हैं, आपको अप्रिशिएट भी करते हैं, आप जो शिक्षा देते हैं वो भी हम लोग उसको मानते हैं। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं ना, आपकी वीडियोस पे जैसे मीम्स बनाते हैं या कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं। आप चलाते हैं इंस्टाग्राम? बहुत कम। बहुत कम। तो कभी कोई ऐसी वीडियो देखी जिसमें आपको लगता है कि जो लोग आपको नहीं मानते या उसका मीम्स बनाते हैं, तो आपको क्या, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, या आपको उनको देख के कैसा लगता है, क्या आप वो फील करते हैं? हमें कुछ भी नहीं लगता। देखो, यदि 100 लोग हमें अच्छा कहेंगे जी, तो 10 लोग हमें बुरा भी कहेंगे जी। इसी अच्छाई बुराई के बैलेंस से ये धरती चलती है। जब हमें 100 लोग अच्छा कहते हैं तो हमें 10 लोग बुरा कहेंगे ना, तो इसमें हमें आपत्ति नहीं है। कोई हमें बुरा कहे तो कहते रहो, हमें जो करना है वृद्ध माओं की सेवा, सब जो अच्छे काम वो हम कर ही रहे हैं। अब अच्छे काम तो राम जी ने भी किए, लोग उनको भी बोल रहे हैं। जी, जी। सीता मैया को भी बोला, भगवान कृष्ण को भी नहीं छोड़ते। शिशुपाल ने 100 गालियां रोज दी। तो जब गालियां देने वाले भगवान को थे, तो हमें कोई गाली दे, इसमें कोई आश्चर्य क्या है? और याद रखिएगा, गालियां नहीं देते, लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है। क्या है, वो मीम्स एक तरह की गाली ही है, अपमान ही है। हाँ जी।
अपमान आप किसी का कर दो तो वो एक प्रकार की गाली ही तो है। गाली मतलब केवल गाली मतलब ये केवल नहीं कि किसी को कोई गाली गलत शब्दों से दे, अपमान करना भी मारने के बराबर है और गाली के बराबर है। धन्यवाद गुरुजी। आप पति से प्यार करती हो कि नहीं? हम तो करते हैं। करती हो? बोलो आई लव यू। बोलो आई लव यू हम नहीं बोलते हैं गुरुजी, हम क्यों? हम कृष्ण से प्रेम करते हैं। पति से नहीं करती हो? उतना लगाव नहीं रहता है, कृष्ण से प्रेम करते क्योंकि हम कृष्ण अरे को अपना पति भगवान मान- अपने पति को ही कृष्ण मानना चाहिए। अपनी गृहस्थी को विंदास करो, फिर भगवान की भक्ति करना। मैंने एक लड़की की रक्षा करी और वो जयपुर की लड़की थी, उसके घर वालों ने पीट पाट के भगा दिया। मैंने अच्छे से रखा घर पे और अब वो उसके घर वालों ने मेरे पे केस कर दिया, फिर भी मेरी वित्ता टल जाती है। क्यों? ये कारण क्या है? तो आपने किसी की लड़की अपने घर काहे रख लिया? अरे पुलिस के पास भेज देते हैं। पुलिस आई थी, पुलिस आई थी मेरे घर पे, तो मैंने पुलिस को दे दिया। आपने उसको कहाँ से बचाया? मैंने एक क्या बोलते हैं उसका इंस्टाग्राम से बचाया? हाँ, इंस्टाग्राम पे उसने मेरे से हेल्प मांगी थी काय की हेल्प? कि मेरे को मेरे घर वाले मारते हैं और मैं क्या कहीं अरे चक्कर में ना पड़ा करो। आप पुलिस को बोलते ना, उन लड़की से बोलते कि इंस्टाग्राम से मेरे से हेल्प मांग रही है, पुलिस से मांगो। महाराज जी यही तो पूछ रहा हूँ, मेरे घर वालों को उठा लिया, पापा को उठा लिया, मम्मी को उठा लिया पुलिस ने, ठीक है, मेरे को क्यों नहीं उठाया? मैं भी तो वहीं पे था। तो भाई तुमने गलत किया ना। वो लड़की आपसे हेल्प मांग रही है, अच्छा है, हाँ। लेकिन आपको तुरंत पुलिस को सूचित करना चाहिए था ना कि ये लड़की संकट में है, पुलिस सूचित कर दो। वही तो बात है, मैं पुलिस को फिर भी वो घर पे ही जाती, फिर भी घर पे ही जाती। वो क्यों जाती पुलिस? पुलिस उसको घर पे देखती फिर दोबारा। लड़की कहाँ की थी? वो जयपुर की थी, ब्राह्मण थी। तो आपकी बातचीत थी उस लड़की से? हाँ, इंस्टाग्राम पे बात होती, मेरी शादी करवा देना, कहीं पे भी रख देना, तो मैं ठीक है करूंगा, मैं तेरी फिर व्यवस्था। आप उस लड़की को बुला के अपने घर रख लिया? घर रखा मैंने। कितने दिन रही? 11 दिन। फिर 15वें दिन पुलिस आई थी घर पे। जब 11 दिन कोई लड़की आपके घर रहेगी, फिर बाद में लड़की के साथ क्या हुआ? मम्मी को उठा लिया, मम्मी को छुड़वा दिया मैंने, जैसे बातचीत करके पैसे दे के। और उसके तो जब आप उस लड़की को अपने घर रखे तो आपकी पत्नी ने मना नहीं किया कि इस लड़की को मत? नहीं, वैसे मेरी पत्नी ऐसी इस बात पे कोई वो नहीं करती। जब मैं किसी की रक्षा कर रहा हूँ तो उसको पता है कि जब उसके मारपीट के निशान देखे उसके भाई मारते हैं, सौतेली माँ की बेटी थी ना वो। तो फिर पुलिस आपको क्यों उठाएगी? लड़की बयान देगी ना कि भाई मेरे माँ बाप ने परेशान किया। हाँ, तो यही बात है महाराज जी, बस यही सब अब आप सुरक्षित बच गए? हाँ, मैं सुरक्षित हूँ। लेकिन ऐसा है, मदद करना अच्छी बात है, पर मदद भी आज के जमाने में अपने घर में रख के आप नहीं कर सकते किसी की। जी महाराज जी। सीधा आप पुलिस थाने में जमा कीजिए कि ये कोई मिला है आपको, कोई दिक्कत है किसी को, पुलिस काय के लिए है? पुलिस आज के जमाने में आप ये हेल्प कर दो कि आप पुलिस तक पहुंचा दो जी। और समस्या ये भी है कि आज आप अपने घर में नहीं रख सकते किसी को। जी महाराज नहीं, जी। कल को वो बयान बदल देती। नहीं, उसने मेरे को बचाया कि इसने मेरी रक्षा करी। अच्छा है, लेकिन यदि कोई और गलत यदि हाथ लग जाता और वो लड़की कह देती कि 11 दिन मैं इसके साथ थी, इसने मेरे साथ गलत किया, तब फिर आपको कोई ना बचा पाता। वो तो मान के गलत नहीं था ना मैं। नहीं, गलत तो नहीं थे, पर सामने वाला भी तो गलत हो सकता है। कई बार आपकी गलती नहीं होती, पीछे वाला गाड़ी ठोक के चला जाता है। अभी फोन करते हैं उसके घर वाले मेरे को कि तू हमारी लड़की। अब अच्छा है, आप सुखी रहिए। अब सवाल क्या है, मुद्दे की बात करो। बस यही चाहता हूँ, शांति चाहता हूँ घर में, बस शांति। पत्नी के साथ प्रेम से रहो, पत्नी को जाके आई लव यू बोलना, शांति मिलेगी। जाओ, थैंक यू। भगवान का नाम जपो, प्रेम से, पत्नी से दूरी न बनाओ। बताने में मुझे भी शर्म महसूस हो रही है। पंडाल के बीच बैठे हैं, क्या समस्या है? 2005 में उस कारोबार पे एक लड़की चढ़ती है और वो लड़की कहती है मेरे परिवार में जाके कि मैं इस लड़के से ही शादी करूंगी, नहीं तो कुएं में कूद के जान दे दूंगी। मेरे परिवार शादी करने के लिए एग्री नहीं होता है, फिर बाद में मेरा परिवार एग्री हो जाता है और शादी हो जाती है। 2011 में मेरा परिवार यानी कि हम दोनों की शादी से सब लोगों को जलन हो जाती है और लास्ट में डाइवोर्स करवा दिया जाता है। फिर दोनों परिवारों में गलतफहमियां फैल जाती है दोनों तरफ से ही और तलाक हो जाता है। ठीक है, 2013 में बहुत अच्छे परिवार का रिश्ता आता है और 2013 में धूमधाम से वापस से घोड़ी बैंड बाजा बारात से दोबारा मेरी शादी हो जाती है। ठीक है साहब, वापस से मेरे परिवार कोशिश करता है, मेरे माता पिता का परिवार, मेरे भाइयों का परिवार, 2 छोटे भाई हैं जो CA CFA हैं, विदेशों में रहते हैं, चार्टेड अकाउंटेंट हैं। पैसा खूब आता है घर में, जिसकी वजह से माता पिता उनके साथ हो गए, फॉरेन कंट्रियों में घूमने लग गए। पूरा पंसारी परिवार उनके साथ हो गया, मेरे साथ कोई नहीं है, मैं अकेला संघर्ष कर रहा हूँ सर। उसके बाद 2013 में शादी होती है, दोबारा एक परिवार बनता है। 2017 में सर फिर से डाइवोर्स करवा दिया जाता है। कहानी सर यही नहीं रुकती, 2 लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद होने के बाद भी कहानी नहीं रुकी। मेरी बेटी भी चली गई फर्स्ट वाली वाइफ से। तीसरी शादी 2020 में होती है सर। 2020 में मुझे फ्रेश रिश्ता दिया जाता है 2 डाइवोर्स होने के बाद। कौन करा रहा है आपकी शादी करवा? ये मेरे पेरेंट्स शादी करवाते हैं सर। अच्छा, शादी करवाते हैं, फिर पेरेंट्स ही तोड़वा देते हैं? पेरेंट्स ही
उस शादी को लास्ट में तोड़वा देते हैं। जो लड़की का सामान आता है दहेज का उसको बांट लेते हैं और लास्ट में दोस्त बेटे पे मर देते हैं और अच्छा, लास्ट में बेटा। मतलब आपके माता पिता मेरा दहेज गेम का खेला जा सामान रखने के लिए बार बार शादी करा रहे हैं आपकी। बताइए सर क्या करूं मैं? 2 साल से मैं ऑटो ड्राइव कर शुरू रहा से था। आप क्यों नहीं अपना आत्मनिर्भर बने? तो अब वो ऑटो का बिजनेस भी मेरा बर्बाद करवा दिया गया, यानी बार बार बिजनेस बर्बाद करवा रहे हैं, बार बार नए नए बिजनेस खुलवा रहे हैं। पिताजी बार-बार। कहाँ हैं? पिताजी लक्ष्मणगढ़ रहते हैं, सीकर राजस्थान। तो पिताजी आपके साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? क्या मालूम, यानी मेरे साथ गेम खेला जा रहा है, मेरी लाइफ के साथ गेम खेला जा रहा है। दहेज के सामान पिताजी लालची है मतलब है? सामान रख लेते हैं दहेज का और दूसरा क्या करते हैं कि कहने का मतलब लड़की को कोस देते हैं, तुम तो गरीब घर की हो, तुम क्या लेके आई थी, हमने सब कुछ किया, ये किया वो किया, और लास्ट में करके डिस्प्यूट हो जाता है। लड़की वाले लास्ट में दहेज का केस लगा देते हैं और लास्ट में पुलिस उठा के मुझे जेल में लॉकअप में बंद कर देती है। मैं जैसे तैसे वहां से छूट के आता हूँ, फिर आगे जाके सिंपैथी दिखा के खुद ही जमानत करवा देते हैं पिताजी, कि जिससे मेरे को ये यकीन आ जाए कि माता पिता सपोर्ट कर रहे हैं। और लास्ट स्टेज में क्या होता है, डाइवोर्स करवा के फ्री हो जाते हैं। अब लगन मैं में। आपकी क्या सेवा करूं ये बताओ। दोनों इनके पिताजी अब ना तोड़वाओ तुम बुढ़ापे में सज्जन शादी। सज्जन पंसारी। यदि अब तुमने तोड़वाया तो अगले 4 जन्म तक तुम्हारा ही ब्याह नहीं होगा, क्योंकि 4 बार तोड़वा चुके हो। फिर कर लेना बच्चे पैदा, हर जन्म में तुम लेके बैठे हो कि तोड़वाओ, पर दहेज का गिनो रुपया। गुरुजी, हम हर पूर्णिमासी और अमावस्या को सत्यनारायण जी का व्रत पूजन करते हैं, तो उसमें ब्राह्मणों और साधु संतों को भोजन कराते हैं। तो हमारे पिताजी कहते हैं, लो जो तुम्हारे गुरुजी करते हैं वही ढोंग तुम भी करने लगे हो। तो बोलो कि तुम शराब पी रहे हो, ये ढोंग नहीं है। तो कहते हैं पैसे का यही सदुपयोग है, कमाते हैं तो मौज करेंगे। अरे तो बोले शराब पीने से मौज है क्या? हाँ। तो आपके पिताजी आपको भी बोलते हैं तुम भी शराब पियो? हमको बोलते हैं लेकिन हम नहीं पीते हैं, हम भागवत कथा सुनते हैं और अन्य ग्रंथों। आपका कैसा बाप है? बाप है कि कसाई है? ये बच्चे को कह रहा दारू पी। जी, और शालिग्राम जी को हथौड़ी से फोड़ डाले हमारे पिताजी जी। अब मैं क्या करूं, अब मैं धर्म बड़े संकट में दुष्ट फंसा। बाप मिले हैं आपको। मतलब हिरण्यकश्यपु भी इतना दुष्ट नहीं था। नाम जपते हैं तो माला तोड़ देते हैं। कोई बात नहीं, तुम प्रहलाद की तरह अपने घर में भगवान का चिंतन करो। दुष्ट के घर भी भक्त हो सकता है जी। तो आप प्रहलाद तो की मैंने तरह- अपने पिताजी को समझाया कि आप अपना शराब जब तक नहीं छोड़ोगे तब तक मैं अपना सत्संग भी नहीं छोड़ूंगा। हाँ, यदि तुम्हारा बाप जिद्दी है तो तुम भी जिद्दी बने रहो। और गुरुजी, तुम गलत रास्ता नहीं छोड़ो, हम सही रास्ता नहीं छोड़ेंगे। जी। दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता तो सज्जन को भी अपनी सज्जनता नहीं छोड़नी चाहिए। मैं उसकी दूसरी बीवी हूँ, किसकी? अपने पति की। उसकी पहली कहाँ गई? भाग गई। तो आप काहे चली गई उसके पास भाग के? कितने साल के पति? मेरे से उम्र में ज्यादा है, कितने साल का? वही 40 का होगा, बुढ़ा लगता है। तो बुढ़ा से शादी काहे कर लिया आपने? पता नहीं, मती मार गई थी। तो जब आपका ब्याह हुआ था तब आपकी माँ ने नहीं देखा था आपके होने वाले उसने पति? तो मेरे को बहुत पीटा। माँ ने? हाँ। क्यों? तो शादी मत कर। तो फिर आपने काहे किया जब मना कर रही थी? पता नहीं, मती मार गई थी। तो आप 14 साल की उम्र में जिद करने लग गई कि मुझे करना है शादी। हाँ। तुम भी कम हो क्या? माँ कमाने भेज देती थी इसलिए। अच्छा, माँ कमाने भेज देती थी 14 साल में, तो आपको लगा कि शादी हो जाएगी तो काम नहीं करना पड़ेगा। रानी बन के रहूंगी इसलिए। पर दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। नमस्ते प्रभु जी। नमस्ते महाराज, मैं एक्चुअली जापान से आया हूँ ना, मैं जापान में नौकरी करता हूँ। तो 20 साल जापान से। कैसा है बताओ? जापान तो बहुत अच्छा है, लेकिन आपका भी बहुत चर्चा होता है जापान में। उधर एक इंडियन कम्युनिटी का मेला होता है ना, साल में एक बार। तो पिछले बार आपके बारे में बहुत चर्चा हुआ। मुझे तो एक्चुअली काम घर उतना तो लोगों से मिलने नहीं होता, मिलता जुलता नहीं, ठीक है। तो आप वो जापानी लोगों के मुख से आपका नाम सुना। अच्छा, पता नहीं क्या है, उन लोगों को आपके बारे में इतना इंटरेस्ट क्यों है, शायद इधर आते रहते हैं। कथा सुनते हैं, हर दुनिया के हर देश के लोग कथा सुनते हैं और गौरी गोपाल भगवान की यहाँ वृद्ध माओं की अखंड रसोई की सेवाओं को देखते हैं, पूरी दुनिया देखती है। हाँ महाराज, उन लोग शायद इधर आते रहते हैं, इसीलिए उन लोग, तब से मेरे मन में एक ख्वाहिश है, आपसे मिलना है, आपको पैर एक बार छूना। मैं एक ब्राह्मण जाति से हूँ और मेरे घर में राधा कृष्ण का बहुत बड़ा मंदिर है। माइक पास में लो। हाँ। राधा कृष्ण का बहुत बड़ा मंदिर है जी। करीबन बहुत टाइम से हम लोग उनके पुजारी भी रहे हैं। ठीक है। हमारा पूरा परिवार उनकी पूजा करता है, सारी चीजें। आज से 2023 में मेरे साथ एक घटना घटी हुई थी। क्या? जो मैं नहीं बता सकती यहाँ पे। अच्छा।
रेप हुआ था मेरा आज से 3 साल पहले। किसने किया था? मुझे नहीं पता क्या था क्या नहीं था, क्योंकि पहले मैं बहुत वैसी थी, मतलब अच्छी लगती थी, सारी चीजें थी, घर में रहती थी, पढ़ाई करती थी, मुझे नहीं पता कौन था कौन नहीं था। 3 साल पहले? 3 साल पहले। आप कितने वर्ष की थी उस समय? 17 साल की। 17 साल की। तो कौन लोग थे? एक था या 2 थे? 3 लोग। 3 लोग थे। तो आपने पहचाना नहीं? नहीं, मैं घर से स्कूल ही जा रही थी, उस टाइम पे मेरे सर पे डंडा मारा और उसी मंदिर में मेरा रेप किया। डंडा मारा तब आप बेहोश हो गई? हो गई, मेरा पूरा सिर फट गया था पीछे से। ये दास अनिरुद्ध, मैं नंगे पांव गाय चराता था। जब 4 महीने पिताजी से बोलता जूता दिला दो, जूता दिला दो, जूता दिला दो, जब 1 महीने 4 महीने रोता जूते के लिए, तब मेरे पिताजी जूते दिलाते। और जूते जब तक पूरे फट ना जाए तब तक दूसरे जूते की संभावना नहीं। और जूते यदि बीच में गुम गए तो नंगे पांव, मतलब 5-10 कांटे तो मेरे पांव में घुसे ही रहते थे, है ना। जीवन में संघर्ष ना होता ना तो आज ये सेवा संभव नहीं थी। इसलिए जो जितना संघर्ष करेगा, जितना तपेगा, उतना चमकेगा। आज के लड़के तपते नहीं, तपना चाहते नहीं। बाप भी कमा कमा के दे रहा, बेटा काम करने की जरूरत नहीं। बाप की संपत्ति मिल रही है बच्चों को तो माँ बाप दे के संपत्ति खुश हैं। बच्चों को भी लगा बाप की संपत्ति, ये काम क्या करें। आजकल के माँ बाप भी अपने बच्चों को सर्कस का शेर बना रहे हैं। सर्कस का शेर वही है जो मालिक के टुकड़ों पे पलता है, जंगल का शेर वही है जो अपना शिकार खुद करता है। वो बच्चे जो बाप के भरोसे नहीं है वो जंगल के शेर हैं, और वो बच्चे जो बाप के भरोसे हैं वो सर्कस के शेर हैं। सर्कस का शेर कुत्ता ही होता है, भले वो शेर है तो पिंजरे के अंदर। तो माँ बाप के टुकड़ों पे पलने वाले बच्चे श्रेष्ठ नहीं होते। माँ बाप की अपने मेहनत से, आप अपने पैसे से माँ बाप को सम्मान दिलाइए। माँ बाप ने आपको पाल को उसके बड़ा किया, माँ की बाप की संपत्ति नहीं। आप अपना नाम अपने संघर्ष से माँ बाप के लिए बुढ़ापे का सहारा बनिए। माँ को ये लगे, बाप को ये लगे कि मेरा बेटा मेरे आश्रित सेल्फ डिपेंड है, तब ना माँ बाप संतुष्टि से मरेंगे कि हाँ मेरा बच्चा योग्य है। आजकल तो बच्चे टुकड़ों पे पलते हैं, क्या करें। कई बच्चे तो अपने बाप को मार डालते हैं, ए दौलत लाओ हमें। मतलब कितना निकम्मा ना, इसको 2 बार फांसी देना चाहिए, है ना। बाप ने जन्म दिया, पाला पोसा, उसी को मार डाला। काय के लिए? दौलत के लिए। तेरे हाथ पांव थे, कमाई कर सकता था, कर लेता ना भाई। ये दास अनिरुद्ध, मेरे पिताजी ने मुझे आखिरी में 2 बार, आखिरी में मुझे मेला घूमने के लिए सिर्फ 2 रुपए दिए। मेरे पिताजी ने मुझे आखिरी बार पैसे कितने रुपए दिए थे? ओनली 2 रुपए। किसके लिए? मेला घूमने के लिए। मेरे गांव के बगल में मेला भरता है तो मैं जा रहा था, पिताजी से कहा पैसे दो, 2 रुपए दे दिए। बस वो आखिरी पैसा था जब मैंने पिताजी से 2 रुपए मेला के लिए लिए। उस समय मैं 15-16 साल का रहा होऊंगा। उसके बाद आज तक दास अनिरुद्ध ने अपने पिता से 1 रुपए नहीं लिया। जो भी काम किया मेहनत करके काम किया। मैंने फोन लिया तो अपनी मेहनत से, गाड़ी खरीदी अपनी मेहनत से, काम करता गया। मैं पिता पे बोझ नहीं बना। पिता के टुकड़ों पे पलना मुझे अच्छा नहीं लगता। मेहनत का खाएंगे, भले नमक रोटी खाएंगे। उपकार का 56 भोग हमें नहीं खाना। हम पर इतना उपकार करो कि हम पर कोई उपकार मत करो, कोई एहसान मत करो, ठीक है। ये तो आप सबका आशीर्वाद है, आप सबके सहयोग से। मैं आपसे भी मांगता कैसे हूं, मैं कहता हूं गौरी गोपाल में सेवा चल रही है, आपका मन करे सहयोग करो, मन करे मत करो। मैं जबरदस्ती किसी से नहीं करता, ठीक है। तो आपको भी ऐसी बनना है, स्वावलंबी बनो, ठीक है। राधे राधे। हाँ मैया राधे राधे। एगो हम बच्चा के गुरु महाराज एली हम धरैला। का करीला? बच्चा के यहाँ गुरुकुल में एली हम दैला। तो काहे दैला? कहूँ पढ़े के नामे नहीं लई। तो जब कहूँ ना पढ़वा तो यहाँ का पढ़ी? कहे हम हुए पर बतौरे गुरु महाराज हैं। तो गुरु महाराज की खोपड़ी बैठी वो पढ़ी का? बात करा तो नहीं, वहाँ से बात करी। राधे राधे गुरु जी। वहीं पढ़ो मन लगा के। गुरु महाराज हाँ। वही गांव के आदमी हमरा कूट करे है, जे देखे छ जे केना रख ले छ। कूट का? कूट मतलब का कूट बा? हां धान कूट बा, धान का कूट बानी? कूट बानी का अर्थ का बा? गुरु महाराज के बात हम नहीं सुनै छी। बैगन नहीं सुने? बोला राधे राधे। अच्छा राधे राधे सुनाई तो पड़ रहा है मैया को। मैं क्रिश्चियन हूँ। क्रिश्चियन है आप? मैं आपके प्रवचन बहुत, यानी जब मैं 10th 8th में था तब से मैं आपके सुन रहा हूँ प्रवचन। अच्छा, क्या करते हो आप? घर में राधे राधे का नाम जाप करते हैं। अच्छा, मैं हारमोनियम तो आप क्रिश्चियन हो के भी भगवान का नाम जपते हो, राधे राधे जपते हो, तो आपके अपने लोग बोलते नहीं है कि आप ये क्या कर रहे हो? मैं टीका लगाता हूँ रोज, तो मैं वो टीका लगा के कभी कभार चर्च भी जाता हूँ। तो वहाँ जो सिस्टर फादर है वो बोलते हैं मुझे कि तू क्यों ये टीका लगाता है। मेरा सोचना ये है कि अगर आपको कहीं शांति मिल सकती है तो मैं भी वैसे ही कृष्ण जी के चरणों में आया हूँ। देखिए, क्रिश्चियन होने पर भी ये भगवान कृष्ण की शरण में है। कृष्ण जी राम जी का अवतार है, तो सीता जी का अवतार कौन है? राधा जी या रुक्मणी जी?
राधा और राधा जी के आपने 100 नाम पढ़े, 1000 नाम पढ़े सुने। उनमें राधा जी का एक नाम रुक्मणी भी है। तो राधा, रुक्मणी, लक्ष्मी और सीता, इनमें कोई भेद नहीं है। लक्ष्मी ही अनेक रूपों में, जैसे आपकी माँ कौन है? लक्ष्मी। आपकी बहन कौन है? वो भी लक्ष्मी है। आपकी शादी होगी, पत्नी आएगी, तो क्या बोला जाएगा? घर में लक्ष्मी आई। तो एक ही घर में लक्ष्मी अनेक रूपों में है कि नहीं? माँ के रूप में लक्ष्मी, बहन के, जब आपकी बेटी हुई तो लोग क्या कहते हैं? हमारे घर लक्ष्मी आई। तो बेटी के रूप में लक्ष्मी, माँ के रूप में लक्ष्मी, बहन के रूप में लक्ष्मी, पत्नी के रूप में लक्ष्मी, हाँ या ना? तो जब एक ही घर में लक्ष्मी 4 रूपों में हो सकती है, तो लक्ष्मी जी राधा, सीता, रुक्मणी के रूप में क्यों नहीं हो सकती? ठीक है। आप जैसे जैन जियों को अभी इसी प्यार व्यार के चक्कर में एक लड़की ने पुणे में जी अपने पति को, होने वाले पति को, एक किला से फेंक दिया नीचे, जी मर गया। और वो एक लड़के के चक्कर में थी, जी उसके चक्कर में अपने पति, अभी ब्याह हुआ नहीं, मार डाला जी। तो आपकी वाली से पहले पूछ लेना कि ऐसा ना हो वो भी किसी के चक्कर में पड़ के आपको धक्के मार दे कहीं से। नहीं, मुझे भरोसा है उसके ऊपर। ठीक है। तो फिर अब राधा कृष्ण का नाम अपने प्रेम के चक्कर में ना लेना, वो जी। साक्षात भगवान है। जी। और आप संसार के भोगी विलासी जीव हो, भोग विलास के लिए अपने प्रेम, अपने सामान घटिया प्रेम में वो परम पिता परमात्मा के प्रेम का जिक्र ना किया। सही बात है। समझ में आएगी? जी। हाँ, आजकल के लड़के लड़की ना केवल अपने शरीर की हवस पूरी करने के लिए राधा कृष्ण का नाम लेते रहते हैं कि कृष्ण ने भी तो प्यार किया राधा से। जानते नहीं है पूरी बात कि राधा कृष्ण तो सदा से लक्ष्मी नारायण है, वो तो सदा से भगवान है, वो तो सदा से पति पत्नी है और उनका विवाह भी हुआ। लेकिन आजकल के लोग अपनी वासना, अपनी हवस पूरी करने के लिए भगवान का नाम लेते हैं। जी, समझ में आई? इसलिए बेटा भगवान का चिंतन करो, कथाएं सुना करो, पैसे कमाओ, माँ बाप की सेवा करो, समाज में कुछ अच्छा करो। प्यार व्यार के लफड़े में पड़ के अपना जीवन न बिगाड़ लेना। जी। ठीक है। पढ़ाई लिखाई हो गई कि अभी चल रही है? पढ़ाई नहीं की, बचपन से। तब प्यार में 16 साल में फंस गए हो तो क्या पढ़ोगे? बचपन से काम किया था मैंने। क्या काम करते हो? बिजनेस। कितना कमाते हो? अभी तो फिलहाल मंदा चल रहा है, पहले अच्छे कमाते थे। कितना? अभी कितना कमाते हो? अभी इंटरेस्ट मिला के 1 लाख रुपए महीने आ जाता है। ठीक है, ऐसे बिजनेस करो, व्यापार करो, मन लगा के आगे बढ़ो। लेकिन पहले 3-4 लाख का बिजनेस था। कोई बात नहीं, बिजनेस व्यापार में घाटा बढ़ा चलता रहता है। ठीक है। मैं पहले कियोस्क का काम करता था महाराज जी, SBI बैंक की कियोस्क चलाता था, छोटी वाली। तो महाराज जी एक हमारी दुकान पे एक दोस्त बन के आ गए हमारे एक मित्र। वो आते जाते रहते थे, कभी कहते थे कुछ खाना बना लो, घर से कुछ मंगा लो, ये कर लो, वो कर लो। महाराज जी हम भी उनकी बातों में आते रहे। उन्होंने महाराज जी 6 महीने तक हमारे साथ दोस्ती की। उसके बाद कहा कि तुम कुछ काम करोगे। हमने क्या काम करना है बताओ? कि मैं तुम्हें एक बिजनेस बताऊंगा, मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ, तुम उस काम को करोगे तो उसमें तुम्हें अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। मैं तो सर आप क्यों नहीं कर सकते उस काम को? कि मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ इसलिए नहीं मैं कर सकता, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ। आज प्राइवेट हो, थर्ड पार्टी बन के काम कर सकते हो। तो महाराज जी उनने मुझसे 22 लाख रुपए लेके फ्रॉड कर दिया मेरे साथ। आज महाराज जी ना मेरी कियोस्क बची है ना कुछ बचा है। महाराज जी आज मैं बेरोजगार होकर घूम रहा हूँ 3 महीने से। तो आपके पास 22 लाख थे? 22 लाख की महाराज उनको ऐसे जरूरत पड़ती थी तो मैं दे देता हूँ उनको, कभी जरूरत पड़ती है 1 लाख 2 लाख। तो हमें भी दे दो 2-4 लाख। अब तो महाराज जी वही ले गए, अब मेरे पास बचे ही नहीं है कुछ भी। अब तो मैं खुद बेरोजगार हूं सर। हमारे पास आए तब जब कुछ नहीं बचा, जब था तब आए होते तो हम बचा लेते आपके धन को। अब क्या बचा है? अब तो चले ही गया। आप आए ही तब, आप थोड़ा लेट आए हमारे नहीं तो महाराज भरोसे में ऐसा किया है उनने हमारे साथ। भरोसा तोड़ा है तो ये पाप का भागीदार तो है। लेकिन एक सबको आपके द्वारा बता दूं, किसी को भी पैसे मत दिया करो। कोई आपका भाई है, कोई आपकी बहन है, वास्तविक में जरूरत है, 2, 5, 10 हजार की जरूरत है, कोई इमरजेंसी है, आप दे दो। लेकिन आज के जमाने में पैसा देने के बाद ये जरूर याद रखना कि ये पैसा जो हम दे रहे हैं ये हमें वापस नहीं मिलेगा। आप दे लीजिए किसी को, देख लीजिए, देखे आप जो भी पैसा देंगे आपको वापस, हाँ शायद कोई लाखों में कोई एक ईमानदार है, आज ऐसा भी नहीं है कि ईमानदारी नहीं है, कोई एक है लाखों में जो लौटाता है, वरना आजकल पैसा कोई नहीं लौटा रहा है। नहीं तो महाराज जी हमने कुछ गलत आपने दिया है तो अब आपने दे दिया। आपको पहले हमसे मिलते तो ये बात हम पहले बता देते। अब आप मिले हमको लेट है, इसीलिए कहता हूँ सत्संग समय से करो। हाँ आप लेट हो गए। राधे राधे महाराज। तो अभी 22-25 लाख चले गए? आने की संभावना है? नहीं महाराज, उनने 3 लाख रुपए का चेक दिया था, उसका कोर्ट में चेक बाउंस का केस चला है, मात्र 3 लाख का। आप लोग ऐसा भी कर सकते, किसी को भी पैसा दें तो उनसे खाली चेक में साइन करवा लें, पैसा अमाउंट जितना दिया उतना, और चेक ले लें। पहले चेक ले लो,
फिर पैसा दो, इमरजेंसी में भी, क्योंकि आजकल आदमी बेईमान ज्यादा है, इसलिए हिसाब पाई पाई का और रिश्ता भाई भाई का। जी शादी भी नहीं हो रही है हमारी। शादी नहीं हो रही है? नहीं हो रही सर। काहे नहीं हो रही है? सर पता नहीं क्यों नहीं हो रही। क्यों? सर आते हैं लौट के चले जाते हैं। तो आपको देख के आप पसंद नहीं आते उनको? सर पता नहीं, नौकरी नहीं लगेगी इसीलिए नहीं करते होगा कोई। तो खेती बाड़ी नहीं है कुछ? खेती बाड़ी है सर। तो आप बताते नहीं हो कि हमारी खेती बाड़ी है? बताते हैं। कितनी खेती बाड़ी है? कम 15 बीघा है। अरे तब तो होनी चाहिए आपकी। पता नहीं गुरुजी क्यों नहीं हो रही, आप बताओ। हो जाएगी। आप नहीं पढ़े ना, लेकिन आपकी पत्नी पढ़ेगी, तो आपके बच्चों को जो स्कूल में होमवर्क मिलेगा उस होमवर्क को कौन कराएगा? आप तो पढ़े नहीं हो, तो आप बच्चों को होमवर्क नहीं करा सकते। इसलिए स्त्री का पढ़ा लिखा होना जरूरी है, ताकि बच्चों को स्कूल में क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या उन्हें होमवर्क मिला है, उस पर माँ की पूरी नजर होनी चाहिए। बच्चों का संस्कार बनाने में स्त्रियों का हाथ हो। राधे गुरुजी। हाँ जी गुरुजी, मेरा ये प्रश्न है कि मैं जब पूजा करने बैठती हूँ तो बचपन से राम नाम लेती आती थी, तो लेकिन अब जब बड़े हुए तो अब महाराज जी को सुनते हैं, वो बोलते हैं राधा नाम जपो। कभी मेरा कृष्ण में रुचाव हो जाता है, तो मुझे कोई एक नाम कौन सा जपना चाहिए जिससे मैं एक से लिंक्ड रह सकूं? कोई कहता है राधा नाम जपो, कोई कहता है कृष्ण जपो, कोई कहता है सीताराम सीताराम जपो, कोई कहता है ओम नमः शिवाय जपो, कोई कहता है श्रीमन नारायण जपो। आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्या जपें। हाँ जी। तो सुनो, ऐसा है कि नदी के किनारे कितनी नाव होती हैं? नदी के किनारे कितनी सारी नाव होती हैं? बहुत सारी होती हैं। बहुत सारी होती हैं। कोई एक नाव पे आप बैठ जाएंगे तो पार लग जाएंगे कि नहीं? लग जाएंगे। ऐसे नाव तो बहुत सारी हैं, ऑप्शन बहुत सारे हैं, पर एक नाव में बैठ जाइए, पार लग जाएंगे। लेकिन सारी नाव अच्छी लग रही हैं। हाँ, तो फिर सारी पे तो आप बैठ नहीं सकती ना। हाँ। सारी नाव अच्छी लग रही हैं। हाँ। तो सारी पे तो नहीं बैठ सकती। नहीं। ऐसे ही एक नाव में एक मंत्र को, सारे मंत्र अच्छे हैं और सब एक ही हैं, अलग नहीं है कुछ भी। ना राम कृष्ण अलग है, ना भगवान नारायण और शिव अलग है, कोई अलग नहीं है। केवल नाम अलग अलग है, बस लीला अलग अलग है। जैसे मैं तो एक ही नाव में बैठकर, हजारों नाव है पर एक में बैठकर पार होया जा सकता है। उसी तरह एक नाम पकड़ लीजिए और उसी में श्रद्धा रखिए। जैसे स्त्री, जैसे आप स्त्री हैं, आप ससुराल गई तो ससुराल में आपको बहुत लोग मिले। स्त्री सबकी सेवा करती है, जेठ को भी भोजन देती है, देवर को भी, सास को भी, ससुर को भी, परंतु समर्पण कहाँ करती है? पति में। सेवा सबकी करेगी, समर्पण पति में रखेगी। ऐसे सभी देवी देवताओं की सेवा करिए, पर समर्पण अपने इष्ट में रखिए। अपने जो इष्ट, जो गुरुजी ने मंत्र दिया उस मंत्र में समर्पण कर दीजिए। सेवा सबकी करो, सम्मान सबका है। और राम कृष्ण अलग अलग नहीं है, राधा कृष्ण भी अलग अलग नहीं है। तो क्या नाम जपना चाहिए? अच्छा ये बताओ, राधा और सीता दोनों एक और हैं। लक्ष्मी सब एक हैं। और राम और कृष्ण और नारायण सब एक हैं। हाँ, तो सब एक हैं। तो फिर ये अंदर का जो कंफ्यूजन वो मिटा के, और जो नाम आपको अच्छा लगे, राधे कृष्ण सीताराम या श्रीमन नारायण, आप तीनों जपो। श्रीमन नारायण सीताराम सीताराम। ये भगवान नारायण के नाम है राम, उन्हीं का नाम कृष्ण है। हाँ जी। राम का ही नाम नारायण है और कृष्ण का ही नाम नारायण है। भागवत जी में कृष्ण को नारायण कहा कई जगह है। राम, जब आप पढ़ोगे राम जी के ग्रंथ, तो राम जी को नारायण कहा। तो नारायण और राम और कृष्ण कोई अलग थोड़ी है, सीता राधा लक्ष्मी अलग नहीं है। मैं घर में आपकी भागवत ये लगा लो डेली सुनती हूँ। और गुरुजी एक बात बताइए मुझे कि जैसे बच्चे छोटे होते हैं तो बात मानते हैं, जैसे मैं बोल रही हूँ पूजा करो, तो आप कोई उपाय बता दीजिए गुरुजी, या काय का कैसे मेरी जिंदगी आगे बढ़ेगी। फिर विवाह करना है? हाँ जी, हाँ जी। फिर वहीं से निकल के आए हो, फिर वहीं जाओगे? वही रास्ता ही वही है। हम तो गृहस्थ जीवन के ही हैं, हम तो संन्यास तो ले नहीं सकते। क्यों नहीं ले सकते संन्यास? चिंतन भगवान का करके भगवान में क्यों नहीं डूब सकते? अब गृहस्थी का सुख तो ले लिया, अब भक्ति का ले लो। मुश्किल है जी हमारे लिए, आपकी राह जो है बहुत मुश्किल है। हम जैसे आम जनता, हम भी गृहस्थ हैं, हम भी गृहस्थ हैं, नहीं कर पाएंगे। हम भी गृहस्थ हैं, आपकी तरह हम भी गृहस्थ हैं, लेकिन परिस्थितियों को समझते हैं हम लोग। हर अवतार चढ़ाव किसके जीवन में नहीं थे या नहीं है। निर्णय गलत लिया आपने तलाक का, ठीक है, अभी भी मान जाए तो मना लो। नहीं गुरुजी। क्यों नहीं? नहीं, कोशिश करी थी घर वालों ने, पर आपने नहीं की कोशिश? नहीं, मैंने भी की थी, बाद में की थी मैंने। बात की थी आपने? हाँ जी। तो क्या बोला उन्होंने?
नहीं वापस नहीं कराना साथ। आप तो पति हैं, आपने पत्नी का साथ क्यों छोड़ दिया? बहुत परेशान हो गया था मैं। अच्छा जी। बच्चों की थोड़ी जिंदगी खराब ना हो इसलिए मैं घर से निकल आया। चलो भगवान करे अब आप सुखी रहें। आप कोई उपाय बताइए गुरुजी। मैं उपाय, आप क्या काम धाम क्या करते हो? मैं जॉब करता हूँ IT में। IT सेक्टर से हैं आप? कितना कमा लेते हैं? 12 लाख साल का, 1 लाख 1 महीने। 1 लाख रुपए महीना। फिर ठीक है, पैसे हैं तो आप बोलिए सबको कि भाई हम पैसे कमाते हैं, हो जाएगा विवाह। नहीं गुरुजी, आजकल तो सब एक से किसी से बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि आपका 4 लाख कम है तो मैं नहीं करूंगी शादी। अच्छा, एक लड़की से बात हुई थी? हाँ जी। तो बोले 4 लाख कम कमाते हो? हाँ। तो 4 लाख बढ़ाओ ना अपना। कैसे? झूठ थोड़ी बोल सकते हैं गुरुजी। नहीं तो आप बढ़ाओ थोड़ा। अच्छा नहीं, वो तो जैसे बढ़ेंगे अपने आप बढ़ेंगे। मैं तो मतलब लड़की ने मना कर दिया कि पैसे कम है? हाँ, ऐसे बहुत, ये तो एक बात बता रहा हूँ, ऐसे बहुत लड़कियों ने की। तो उसको ज्यादा चाहिए? हाँ, बराबर चाहिए, ज्यादा। बराबर में फिर भी मान जाएंगे, लेकिन वो भी मना कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा ही होना चाहिए। मतलब देखो क्या स्थिति बन गई, आजकल व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं, पैसों से विवाह है, पैसों से संबंध है। ऐसे में कैसे भारत देश का भला होगा? तो अभी आपके पास आए गुरुजी, कोई आप चिंता ना करिए, भगवान कृपा करेंगे, रास्ता सुझाएंगे भगवान। आप बोलिए ना, कोई है आपकी जानकारी में, या आप अब देखो, आपके तो इतने भक्त हैं। अब देख लो भाई, ये लड़का है 40 साल का। कितने? 40 साल के? 40 साल का है, 1 लाख रुपया महीना कमाता है। देख लो, पत्नी को तलाक दे चुके हैं, अब और कौन है? बोल दिया हमने तो। धन्यवाद गुरुजी। अब इस स्थिति को कोई स्वीकार कर ले, फिर आपकी शादी हो जाएगी। गुरुजी राधे राधे। हाँ जी। मेरा प्रश्न यही है, 2022 में आपसे गुरुदीक्षा लिए थे और तिलक आपके बताए के अनुसार जब करके निकलते हैं तो जैसे लगता है जो कोई आतंकवादी नहीं आ गया, उसे हम लोग को सब लोग देखते हैं और उल्टा उल्टा बात हम लोग को बोलते हैं। आपको उल्टा बोलता है? हाँ। कौन? वो गांव का आदमी जो भी जिसके बाजू में खड़ा होता है वही कहता है पंडित बन गया है, तो ऐसे बन गया, उससे बन गया है। तो उनसे बोल दो कि हम पंडित बन गए हैं, तुम रावण बन जाओ, कंस बन जाओ। ठीक है भाई, गुरुजी। अच्छा बनना बुरा है क्या? नहीं। तो आप अच्छे बने रहो और उनको बोलने दो। ठीक। बोले हम सही कर रहे हैं। आजकल दुनिया गलत है तो वो ये चाहते हैं कि मैं गलत हूं तो तुम भी गलत रहो। आप सही बनेंगे। अब जैसे कोई शराब नहीं पीता तो शराब पीने वाले ना, शराब ना पीने वाले को कहेंगे यार क्या है तेरा जीवन, मतलब उसे बिल्कुल अनपढ़ गवार जाहिल समझेंगे, तू कुछ नहीं जानता। जबकि खुद गधे हैं, पैसा भी बर्बाद कर रहे हैं और फोकट का कैंसर ला रहे हैं शराब पी के, बीमारियां हो जाती हैं। गुटखा खा रहे हैं, कैंसर हो गया, बाद में रो रहे हैं। तो ये मूर्ख हैं। लेकिन अब इन मूर्खों को समझाए कौन? गुरुजी इस गुरुदीक्षा ले लिया है लेकिन ये माला नहीं करता। बेटा पढ़ाई करो आप, हैं मन लगा के पढ़ना, और पढ़ते हुए थोड़ा भगवान का स्मरण कर लेना, ठीक है जी? जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी हमारा प्रश्न है कि बार बार गुरुजी सपने में आते हैं तो इसका क्या अर्थ हो सकता है? अच्छा है, गुरु कृपा है, गुरु भगवान दर्शन दे रहे हैं। लेकिन गुरुजी एक बार हमने आपको अपने हाथों से चरण पादुका पहनाई है और गुरुजी 15-20 दिन पहले आपने हमको सपने में बहुत डांटा है और मारा भी है गुरुजी, 3 चांटे बहुत जोर जोर के। तो आपने कोई गलती की होगी? गुरुजी आपने हमें समझाया है कि बेटा गलत संगत छोड़ दीजिए, अगर तुम्हें आगे कुछ करना है तो गलत संगत छोड़ दिए। तो फिर आपने कोई गलत संगत की होगी? जी गुरुजी। इसलिए हमने आके चांटे मार दिए सपने में। जी गुरुजी। देखो गलत काम ना करना, वरना सपने में आके भी पिटाई होती है। गुरुजी लड़कियों की गलत संगत थी हमारी। हाँ, तो देखो आप गलत संगत करेंगी। देखो आपने श्रद्धा से अपने आप को जोड़ा है, तो हमारा धर्म है कि भगवान देखो आपके शुभ चिंतक हैं। भगवान ने आपको सपने में आके कह दिया कि ये बेटा गलत रास्ता है और आपको 2-4 थप्पड़ जमा दिए ताकि आप सही हो जाएं। ये भगवान की कितनी बड़ी करुणा है आप पर कि आपको गलत से निकालने के लिए भगवान ने आपके स्वप्न में दर्शन दिया। राधे राधे। राधे राधे। बताओ कि आपको पढ़ना क्यों है, क्यों पढ़ना चाहते हैं आप? पढ़ के क्या करेंगे? पढ़ के मतलब अपने परिवार का नाम आगे बढ़ाना और खुद को मतलब एक सफल, मतलब एक अच्छे पोजीशन पे पहुंचाना, मतलब अपनी एक अलग मान लो आप सफल हो गए, अच्छी पोजीशन पे पहुंच गए, तो आप क्या करोगे? लेकिन ये साला अच्छी सफलता पाने के बाद आप क्या करोगे बताओ? अच्छी पोजीशन में पहुंचने के बाद ये है कि सभी का मतलब ड्रीम होता है कि एक मतलब अपना खुद का मतलब सब कुछ हो
अच्छे से रहेंगे। आपका घर बन गया, गाड़ी आ गई, बंगला आ गया, खूब बड़ा नाम हो गया, अखबारों में बड़ा बड़ा चित्र आपका आएगा, फिर क्या करोगे? फिर ये रहेगा कि मतलब अपने आने वाली जनरेशन को सही रास्ता दिखाना। मतलब आपने अपने बेटे के लिए, पोते के लिए, परपोते के लिए, 4 पीढ़ियों के लिए अपने माल वाल जुटा के रख दिया, फिर क्या करोगे? फिर ये रहेगा कि मतलब एक स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होके फिर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेना। मेन लक्ष्य मतलब क्या लक्ष्य है आपका? मेरा मतलब अपने मतलब एक अच्छी पोजीशन में पहुंच जाना, फिर उसके बाद नहीं, अच्छी पोजीशन में तो आप पहुंच गए, बच्चों के भी आपने सेट कर दिया सब सिस्टम, अब क्या करोगे? भगवत प्राप्ति। हाँ, आखिरी में रखा है आपने भगवान को, यही गलती है आपकी। अर्जुन ने महाभारत में कृष्ण को आगे रखा है और इन्होंने भगवान को सबसे पीछे रखा है, यही आपकी असफलता का कारण है। हर व्यक्ति की असफलता का कारण यही है कि वो ईश्वर को, जिसने आपको देखने को आंखें दी, चलने को पैर दी, बोलने को वाणी दी, उस विधाता को, परमात्मा को आपने सबसे पीछे रखा। हम ये नहीं कहते सपने ना देखो, हम ये नहीं कहते लक्ष्य पूरे ना करो, पर ईश्वर से जुड़कर भी तो लक्ष्य पूरे हो सकते हैं। अर्जुन कृष्ण से जुड़कर ही ना जीते महाभारत। नहीं, ये बात तो आप सही है, बट मेरा इसलिए हम कहते हैं पढ़ो, बड़ी पोजीशन पे जाओ, पर उसका उद्देश्य क्या हो? उसका उद्देश्य ये होना चाहिए कि मैं बड़ा होकर, पढ़ लिख कर अच्छी पोजीशन में जाके समाज की सेवा करूंगा। सेवा का भाव लेकर जब आप आगे चलते हैं तो प्रकृति